अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको वेलकम करते हैं जी सुनायल्स किचन में। आज हम बहुत सारे मसलों का हल लेकर आ गए हैं। बहुत सारी मेरी माएँ बहनें जो घर में डोनट्स ट्राई करती हैं, लेकिन उनके डोनट्स अच्छे नहीं बनते हैं, फूलते नहीं हैं, सॉफ्ट नहीं बनते हैं। बेसिकली हमने बाजार जैसे डोनट्स रेडी करने हैं, तो सॉफ्ट किस तरीके से रेडी होंगे, वो एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान बन जाता है कि जी हमारे डोनट्स जो हैं वो अच्छे नहीं बने हैं और विद इन वेरी नेक्स्ट डे आप 2-4 घंटों बाद ही जो है वो सख्त हो जाते हैं। तो वो किस तरीके से नरम बनेंगे, कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। तो हमने कुछ जो है वो पानी डाला है, तकरीबन आधा कप, 1 चम्मच चीनी का और 1 चम्मच ही हमने यीस्ट शामिल किया है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। हम इसको थोड़ा सा ढक कर रखेंगे और इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। उसका क्या मकसद है, हमने ये चेक करना है कि जो हम यीस्ट अपने मटेरियल में या अपने डोनट्स में डालने जा रहे हैं क्या वो एक्टिव है या नहीं, अभी पता लग जाएगा। इसको हम ढक कर रखेंगे, एयर टाइट कर दें ताकि इसकी जो आपको क्वालिटी है वो अच्छे तरीके से आपको फील हो सके कि क्या वाकई ही आपके जो यीस्ट आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्या वो एक्टिव भी है या नहीं। तो ये स्टेप आपने कर लेना है। अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम दूध शामिल करेंगे, 1 कप दूध। अब व्यूअर्स जितने आपने डोनट्स बनाने हैं क्वांटिटी मैं आपको बता दूंगा, तो आपने क्वांटिटी उसी तरीके से मैनेज करनी है। अंडा शामिल कर दिया है। अब हमने शामिल करनी है इसमें शुगर। शुगर कितनी शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच शुगर आप इसमें डाल दें। मैंने जो है वो शुगर ग्राइंड की हुई है, तो बेटर वे यही होता है कि आप शुगर को ग्राइंड करके ही शामिल कर दें। अब हम इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस शामिल करेंगे, तकरीबन आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस का आप इसमें शामिल कर दें। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो 2 मिक्सचर हम रेडी कर चुके हैं। एक हमने यीस्ट वाला मिक्सचर रेडी किया है और दूसरा दिन हमने ये वाला मिक्सचर रेडी किया है। तो मेरी माएँ बहनें जो डोनट्स का बिजनेस भी करना चाहती हैं घर से, या इवन जो बेकरी वाले देख रहे हैं वो भी अगर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत रेसिपी बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव रेसिपी होगी इंशाल्लाह। अब आप ये देखें, मैंने जो है वो ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा मैं यूज करने जा रहा हूँ। तकरीबन मैंने जो है वो 2.5 कप मैदे के इस्तेमाल किए हैं। तो 2.5 कप मैदे के हमने ले लिए हैं और कुछ मैदा जो है वो लेटर ऑन भी मैं शामिल कर दूंगा, मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। तो 1 कप दूध का हमने शामिल करना है। थोड़ा सा मैंने नमक इसमें शामिल किया। अब आप ये देखें, जो यीस्ट मैंने रखी थी आप ये देखें कितनी ज्यादा वो फूल चुकी है। तो व्यूवर्स वन ऑफ रीजन तो ये होगी कि अगर ये पॉइंट आपका ठीक होगा तो आपके अगले वाले पॉइंट्स भी जो है जो स्टेप्स हैं वो बेहतर होते जाएंगे। अगर आपकी यीस्ट इस पॉइंट पर एक्टिव नहीं हुई, दैट मीन्स कि आपकी यीस्ट खराब है। तो आपने जो है वो कोशिश यही करनी है कि कुछ अच्छे ब्रांड की यीस्ट आपने लेनी है। बहुत महंगी नहीं होती है लेकिन सस्ती होती है, लेकिन आपने अच्छे ब्रांड की इसको इस्तेमाल करना है। यीस्ट वाला मिक्सचर शामिल किया। अब हमने एग और जो हमने मिल्क वाला मिक्सचर रेडी किया वो शामिल करेंगे। एकदम से नहीं शामिल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही शामिल करेंगे। तो अब जो है वो मैंने स्पैचुला में यूज कर रहा हूं, आप हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं या किसी और चम्मच की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास फूड स्क्रैपर अवेलेबल है तो उसकी मदद से भी आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। जो बाकी रिमेनिंग बैटर रह गया था मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिया। व्यूअर्स, जो हम डोनट्स की डो रेडी करते हैं वो थोड़ी सी स्टिकी डो रेडी करते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्मली हम समोसे या और जो चीजें मैदे से बना रहे होते हैं, हर तरह की जो डो होती है वो डिफरेंट तरीके से रेडी होती है और उसका जो रिजल्ट होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो ये वाली जो डो है ये हमने स्टिकी रेडी करनी है। अब हमने जितना भी मटेरियल इसमें डाला, इसमें हमने यीस्ट वाला डाला है और मिल्क वाला डाला। देखिए मैंने जो है वो आधा कप जो है वो मैदे का और इस्तेमाल किया है, मुझे रिक्वायर्ड और था, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। 3 कप मैदा मैंने इस्तेमाल किया है और इसमें जो है वो मैंने 1 कप दूध का मिक्सचर जो है वो शामिल किया है, क्योंकि कुछ पानी जो है वो हमने यीस्ट में भी डाला था, तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कमी था। और इसको तो आपने ये आइडिया रखना है कि आपको कितना जो है वो पानी या दूध रिक्वायर्ड होगा, तो आपने अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाएंगे, अगर एज इट इज बनाएंगे तो आप सेम फॉलो कर सकते हैं। अब ये देखें इस तरीके से आपने जो है वो स्टिकी डो रेडी करनी है। इस पॉइंट पर अभी हमने कुछ नहीं किया, जस्ट मिक्स किया। इसको अच्छे तरीके से ढककर रख देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। अब आप ये देखें हमने इसको तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट दिया अच्छे तरीके से। अब हम एक सरफेस पर जो मैदा
मैदा है वो डस्ट करेंगे और इस डो को जो है जो हमने रेडी की थी वो निकाल कर हम क्या करेंगे सरफेस पे डाल देंगे। व्यूअर्स आपके जो डोनट्स हैं वो किस तरीके से अच्छे बनेंगे मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स और दूसरा स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो यकीन करें कि आपके डोनट्स जो है वो बहुत ही फूले हुए बनेंगे, अंदर से उसका जो जाला होगा वो भी बहुत ही जबरदस्त बन जाएगा और दूसरा सॉफ्ट रहेंगे और इवन आप इसको 2-3 दिन तक इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खराब भी नहीं होंगे, खराब इन द सेंस कि सख्त नहीं होंगे, ठीक हो गया। अदरवाइज इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो तकरीबन 3-4 दिनों बाद ये नहीं, अदरवाइज आप इसको फ्रिज में रखें। अब आप ये देखें आपने डो को जो है वो नीड करना है, ठीक है। आजकल गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में ही रख सकते हैं, मौसम के हिसाब से आप अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करें, ठीक है। मैदा डस्ट करते जाएंगे और डो को तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से इसको मला है, ठीक है, नीड किया। अब मैंने ये देखें इसको इस तरीके से कोई भी बाउल ले लें आपके घर में अवेलेबल है, हम उस बाउल को भी ग्रीस करेंगे और उसके बाद जब हम ये डो उसमें शिफ्ट करेंगे तब भी हम ऊपर से उसको थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे ताकि जो उसकी आउटर सरफेस होती है वो हार्ड ना हो जाए या ड्राई ना हो जाए, ठीक है। तो ये आप कर लें इसको जो है वो हम इस तरीके से उसी ब्रश से जो ऑयल ग्रीसिंग वाला ब्रश है मैंने उसको इस तरीके से भी कर दिया है। अच्छा व्यूअर्स अब इस डो को भी हमने रेस्ट देना है, इसको भी हम एयर टाइट करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें हवा बिल्कुल भी ना जाए। तो आपके घर में भी अवेलेबल जो भी शीट होगी आपने उस तरीके से इसको अच्छे तरीके से कवर करना है, अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अब आप इसको कितना रेस्ट देंगे, कुछ टाइम होता है कि ये तकरीबन 1-1.25 घंटे में राइज हो जाएगी, कुछ जगह ऐसी होंगी जिसमें ये 2 घंटे ले लेगी। तो आपने परेशान नहीं होना, आपकी यीस्ट एक्टिव थी तो परेशान नहीं होना, ये डबल हो जाएगी। अब आप ये देखें दुगनी अल्हम्दुलिल्लाह ये डबल हो चुकी है। तो अगर यीस्ट एक्टिव नहीं थी तो आपने फिर यहाँ पे आप अगर डो राइज नहीं हो रही है तो दैट मींस आपकी जो यीस्ट थी सारी चीजें जो सही नहीं थी। तो आपने तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है, डोनट्स को घर पे बनाना है, अपने बच्चों को बनाकर देना है। तो और वो इंशाल्लाह आप साफ सुथरे डोनट्स अपने घर में बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे और बहुत ही सस्ते से बन जाएंगे। जैसा कि आपने देख लिया है ये 3 कप मैदे से मैं इतने ज्यादा डोनट्स बनाने जा रहा हूँ, आप देखेंगे परेशान हो जाएंगे कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज्यादा रेडी हो जाएंगे। अगेन सरफेस पे मैदा डस्ट करेंगे। अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस पॉइंट पर क्या करते हैं कि अगेन इसको जो है वो मलने बैठ जाते हैं, बनेंगे आपने जो है या आप इसको अगेन गूंदने बैठ जाते हैं। अगर आप इस पॉइंट पर इसको गूंदने बैठ जाएंगे तो डोनट्स अच्छे नहीं बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे और अंदर से इसका जो जाला होगा वो अच्छा नहीं बनेगा। तो जो आपने पहले गूंदा था, जो नीड किया था डो को, आपने तभी कर लेना है। 5 मिनट वहां पे उसको एक्स्ट्रा दे दें, यहाँ पे अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अब हमने इसको मैंने जो है वो जस्ट हाथ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। अब व्यूअर्स डिपेंड करता है कि आप कितने साइज के डोनट्स बनाना चाहते हैं। अगर आप छोटे साइज के बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 16-18 पेड़े भी कर सकते हैं। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो 12-14 पेड़े भी इजीली हो जाएंगे। तो मैं जो है वो थोड़ा सा बड़ा साइज बनाऊंगा, स्टैंडर्ड साइज जो मार्केट में अवेलेबल होता है उस तरीके से बनाकर दिखाऊंगा। तो मैं जो है वो तकरीबन 12-14 जितने भी पेड़े होंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं कर लूंगा। और ये जो तरीका होगा इसमें ना आपको डोनट कटर की जरूरत पड़ेगी या और आपको XYZ किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देखेंगे कि ये इतने जबरदस्त बने हैं और मैंने जो है इसको हाथ की मदद से इस तरीके से कर दिया। व्यूअर्स अब इन पेड़ों को भी हम जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे, 10 से 15 मिनट रेस्ट देते हैं। चलिए जी अब हम देखते हैं कि हमारे जो पेड़े हैं वो सेटल हो चुके हैं और थोड़े से वो ओवर राइज हो चुके हैं। आप आसान तरीके से आपने दरमियान से फिंगर की मदद से इसको इस तरीके से घुमाना है। यकीन करें इस एक्टिविटी से आपको इतना मजा आएगा, आप चलते फिरते जो है वो किचन में डोनट्स बना लेंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आप डोनट्स बनाकर जो है वो उनको उनके सामने जो है वो सर्व भी कर देंगे कि आपने इतने जबरदस्त डोनट्स बना दिया। अगेन इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। अगेन हमने इसको तो व्यूअर्स ये देखिए हमने अगेन इसको रेस्ट दिया। आप दोबारा से वही एक्टिविटी करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम दोबारा से घुमा लेंगे ताकि जो है वो इसकी जो शेप है वो इवन हो जाए और जो आउटर जाए वो तमाम आपने जो है वो खुद ही इस चीज को मैनेज करना है। और इसमें आपको डोनट कटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ये देखिए मैंने जो है वो बटर पेपर जो है वो कट कर लिए इसी साइज के जितने मुझे रिक्वायर्ड थे। तो आप 1 बाय 1 मैंने बटर पेपर पर इसको रखा है। क्यों रखा है मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन। आप क्या करेंगे इससे जो है वो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपके पास इन केस बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको बगैर बटर पेपर के भी डोनेट्स बनाए ट्रे में रख सकते हैं। आपने ये नहीं करना कि आपके जी बटर पेपर तो है नहीं कि आप डोनेट्स क्यों बनाएं। तो डोनेट्स आपने देख लिया, एक अंडा, एक कप दूध और 3 कप मैदे से जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने हाथ कितने से जबरदस्त और कितने ज्यादा जो है वो डोनेट्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब आप ये देखिए मैंने 2 स्टेप किए थे, रेस्ट आपको मैंने तमाम बता दिया है कि किस पॉइंट पर आपने इसको कितने टाइम का रेस्ट देना है और कब तक आपने वेट करना है। तो आप ये देखें यार, ये फ्राई करने से पहले ही आप ये देखेंगे कितने जबरदस्त ये फूले हुए हैं और ये सॉफ्ट इतने ज्यादा हैं कि आपको मैं क्या ही बताऊं। आप ये देखिए, अब बटर पेपर का ये फायदा था कि आप इसको इवन इस तरह उल्टा करके भी डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको सीधा भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बटर पेपर के साथ ही आप इसको कढ़ाई में छोड़ सकते हैं, तो इससे कोई इशू नहीं है। पहले जो मेरे से थोड़ा सा गिर गया था, ठीक है, तो आपने जो ध्यान से ऑयल आपने बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, ऑयल जस्ट गर्म जरूर होना चाहिए लेकिन पकता हुआ ऑयल नहीं होना चाहिए। तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है क्योंकि ये टाइम लेते हैं थोड़ा सा, इसने भी भूलना भी है अच्छा खासा, ठीक है। तो अगर आप आंच तेज कर देंगे तो ये जो है वो सड़ जाएंगे। तो जो लोग इसका बिजनेस करना चाहते हैं, घर से बैठकर लोगों को सप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, बेकरीज को सप्लाई करना चाहते हैं और डिफरेंट जो भी वो देखना चाहते हैं, तो आप ये देखें, आपको क्वांटिटी पता लग गई है और आपको ये पता लग गया है कि एक्चुअल में जो डोनट्स हैं बाजार जैसे किस तरीके से बनते हैं। पेपर जो है वो तो आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये कितने ज्यादा भूल चुके हैं। थोड़ा सा इशू हो रहा था क्योंकि कढ़ाई जो है वो मेरी थोड़ी सी छोटी थी, मुझे फील हुआ कि यार मेरी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन एनीवेज अब मैं फ्राई कर चुका था तो मैंने जो है वो स्टिक्स की मदद से इसको एनी हाउ समहाउ मैंने इसको टर्न किया। आप इसका कलर देखें, बाकी चीजों को इग्नोर कर लें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कलर इसका कितना जबरदस्त है। तो कलर आपने इसी तरीके से इसको ब्राउन सा देना है, लाइट ब्राउन सा, बहुत ज्यादा डार्क कलर भी नहीं देंगे ताकि जो है वो इसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाए। तो आपने फ्राई करते हुए इसको ध्यान से करना है। अगर मैं आपको एस्टिमेटेड टाइम बताऊं तो आपको ये 4 डोनट फ्राई करने में तकरीबन 10 से 15 मिनट रिक्वायर्ड होंगे। तो आपने जो है वो इजी होकर, कढ़ाई बड़ी होगी तो डेफिनेटली आप ज्यादा क्वांटिटी में इसको डाल देंगे और वो फ्राई कर देंगे। तो डोनट्स हमारे ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मैंने आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं अपनी माँ बहनों को जो घर पे बनाना चाहते हैं और जो मेरे भाई जो अगर बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे मैंने बिजनेस करना चाहती हैं, वो भी इसको देख सकते हैं और इसको इसी तरीके से बनाकर एंजॉय कर सकती हैं। अब इसकी ग्लेजिंग की बारी आती है, कोई जो है वो इसको खाली शुगर से इसकी जो है वो टॉपिंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, शुगर स्प्रिंकल कर सकते हैं, डस्ट कर सकते हैं और या आप इसको चॉकलेट की जो है वो टॉपिंग लगा सकते हैं। ये आपकी टोटली आपके ऊपर है कि आप इसको क्या करना चाहते हैं। आप इसको एज इट इज भी खा सकते हैं क्योंकि हमने इसका टेस्ट वाला किया हुआ है, इसमें हमने मीठा भी डाला हुआ है। तो ये जो है वो इसका एज इट इज भी टेस्ट आप ये देखें माशाल्लाह से कितने जबरदस्त फूले हुए हैं, इसकी शेप देखें आप माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त आई है। तो आप भी इसी तरीके से घर पर जबरदस्त से डोनट्स को बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं व्यूअर्स आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल सोनाहिल्स किचन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने सर्कल में इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो डोनट्स की रेसिपी देख रहे होते हैं, वो बहुत सारी रेसिपीज देख लेते हैं, उनका टाइम ज़ाया हो जाता है और बाद में उनके डोनट्स अच्छे नहीं बनते हैं। इस रेसिपी को आप 10 बार भी देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और दूसरा आपके डोनट्स जो हैं वो बेहतरीन बन जाएंगे। अगली वीडियो या रेसिपी तक के लिए अल्लाह निगहबान। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सोनाहिल्स किचन। अल्लाह हाफिज।